अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसका चैप्टर नंबर जो 12 है उसकी जायज़ा मश्क 12 या जिसे हम रिव्यू एक्सरसाइज 12 कहते हैं उसका सोल्यूशन सीखेंगे। अगर हम इस जायज़ा मश्क 12 का पहले ही सवाल देखें तो वह कहता है कि हर बयान के नीचे 4 जवाब दिए गए हैं, आपने सही जवाब के गिर्द दायरा लगाना है। यानी कि ये MCQs हैं जो हमने सॉल्व करने हैं। अगर हम इसका पहले ही MCQ देखें, वो कहता है कि कौन सा मवाद सिर्फ मखसूस इक़दार लेता है। तो यहाँ पे ना कि हमारे पास 4 मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हैं। मुसलसल मवाद है, गैर मुसलसल मवाद है, ग्रोही मवाद है और गैर ग्रोही मवाद है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ना तो बाकी जो सब है ना वो तो सारे इक़दार लेंगे। मसलन जो उसको एक रेंज दे दी जाएगी उसमें सारे इक़दार लेंगे, लेकिन जो हमारे पास गैर मुसलसल मवाद होता है ना इसमें सिर्फ हम ना के मखसूस इक़दार ही लेते हैं। तो इसका आंसर फिर हमारे पास गैर मुसलसल मवाद आ जाएगा। आगे चलें तो हमारे पास है जी मवाद में किसी कदर के वक़्फ़ पज़ीर होने की तादाद को कहा जाता है। तो ये हम ना देखते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम ना एक टेबल हम बना लेते हैं, उसमें देखते हैं कि 2 कितनी दफ़ा आया है या 3 कितनी दफ़ा आया है, यानी उसकी तादाद को हम गिन रहे होते हैं। तो उसे हम न कि फ्रीक्वेंसी भी कह देते हैं। अगर हम उर्दू में बात करें तो इसको तअद्दद कह देते हैं। आगे है जी दरमियानी नुक्ता जाना जाता है। दरमियानी जो नुक्ता होता है वो हमारे पास ना कि जमाती निशान होता है। अगर हम ना कि दरमियानी कदर को देखेंगे तो वो हमारे पास ना वस्तानिया आती है। तो यहाँ पे आपने देखना है कि दरमियानी नुक्ता जो है वो जमाती निशान है, अगर दरमियानी कदर होती तो वो वस्तानिए में आ जाना था। उसके बाद अगले पे अगर हम चलें तो वो कहता है कि तअद्दी कसीरुल इज़ला को इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता है। जो तअद्दी कसीरुल इज़ला है इसको इस्तेमाल करते हुए हम ना कि कालमी ग्राफ बनाते हैं, कालमी बल्कि नक्शा जो होता है वो बनाते हैं। आगे अगर हम चलें 5वें पे तो कहता है कि सबसे बड़ी मद और सबसे छोटी मद के दरमियान के फ़र्क को कहा जाता है। तो ये हमारे पास ना कि 7 आता है। 7 में हम क्या करते हैं, हमारे पास 5-7 जो रकमें आती हैं उसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी जो होती है उनको माइनस करते हैं, जो जवाब आता है वो हमारे पास 7 होता है। अगर हम छठा इसका MCQ देखें तो कहते हैं मरकज़ी रुझान की पैमाइश मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वो कहता है कि मरकज़ी जो रुझान है उसकी ना पैमाइश मालूम करने के लिए। अब ये जो मरकज़ी है तो इसका मतलब होता है कि मरकज़ का मतलब होता है दरमियान। तो यहाँ पे देखें ना तो ये वाला है, तो इसका आंसर फिर दरमियानी कदर आएगा। यानी कि मरकज़ी रुझान है तो फिर मरकज़ी का वैसे मतलब दरमियानी होता है, तो यहाँ से दरमियानी वाले पे आपने निशान लगा देना है। उससे आगे चलें तो हमारे पास 7वां जो है MCQ उसको अगर हम देखें तो उसमें वो कहता है कि अगर ये हमारे पास है जी 5, 7, 8, 9 और X ये हमारे पास न रकमें हैं, इनका साबी और 7.5 हो तो यहाँ पे आपने x की कीमत मालूम करनी है। तो यहाँ पे ना चले इसे हमें ना फिर सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं ना सॉल्व कर लेता हूँ। तो जो हमारे पास साबी औसत होती है ना उसका हमारे पास कुछ फार्मूला इस तरीके से होता है कि हमने सारी रकमों को जमा करना है। यानी ये 5, 7, 8, 9 और x सारी रकमों को जमा करना है। यहाँ पे मैं ना जमा करके ना लिख देता हूँ 5, 7, 8, 9 और x, इन सारी रकमों को जमा करना और रकमों की तादाद पे इसको ना तकसीम कर देना है। रकमों की तादाद है 1, 2, 3, 4, 5, तो ये मैं इस पे तकसीम कर देता हूँ। अब साबी औसत उसने हमें खुद बताई है, वो है जी 7.5। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 7.5। अब आगे इन सब को ना कि हम जमा कर लेते हैं। तो हम जमा करते हैं 5, 7, 8 और 9 को। तो इसके लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। 5 है, 7 है, 8 है और 9 है। इन सबको हम जमा करें तो आंसर हमारे पास 29 आ जाता है। तो ये जो 29 आंसर आया है इसको लिखें और x हमारे पास वैसे ही आ जाएगी क्योंकि x तो जमा नहीं होना था इसमें, और नीचे हमारे पास 5 आ जाएगा। अब ये जो 5 है क्योंकि यहाँ से हमें x की कीमत चाहिए, इस 5 को हमने इस 7.5 के पास ले जाना है। ये इधर तकसीम हो रहा है तो इधर जाके ये ज़रब हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा 7.5 ज़रब 5 और हमारे पास बराबर आ जाएगा 29 जमा x। ये हमने कुछ इस तरीके से इसे लिख लेंगे। अब नेक्स्ट इन दोनों को हम ना ज़रब दे लेते हैं। तो हम 7.5 को 5 से ज़रब देते हैं। तो उसके लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल 7.5 ज़रब 5। तो यहाँ पे देखें तो आंसर हमारे पास 37.5 आ गया। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी 37.5
और बराबर है जी 29 जमा x, वैसे आ जाएगा। अब ये 29 है, हमें सिर्फ x चाहिए, यहाँ पे जमा है तो इधर जाके ये माइनस हो जाएगा, 37.5 और -29 हो जाएगा और वो x के बराबर है। अब x में से जब हम ये निकालेंगे 29 और 37 हमारे पास 8, ये फिर 8.5, आप मज़ीद कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका मतलब x की कीमत 8.5 है। यहाँ से हम ढूंढते हैं 8.5 कौन सा है, ये वाला, तो इस पर हम निशान लगा देंगे। उससे आगे चलें, वो कहते हैं दिए गए मवाद का आधा मालूम करें। आधा जो होता है ना, वो होता है कि जो ये मवाद दिया हुआ है ना, यानी ये जो रकमें दी हैं, इसमें जो सबसे ज़्यादा बार आएगी ना, वो हमारे पास आधा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं फिर कौन सी सबसे ज़्यादा बार आई है। तो 10 देखें तो 10 भी एक दफ़ा है, 7 भी एक दफ़ा ही है, 3 भी, 1 भी, 0 भी, 8, 9 भी, 8 भी, 5 भी, 2 भी, यानी कि कोई भी ऐसी रकम नहीं है जो एक से ज़्यादा बार रिपीट हुई हो। जब इस तरह का सीन हो तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि कोई आधा नहीं, यहाँ पे ज़ीरो नहीं लगा सकती, क्योंकि ज़ीरो एक खुद ना कि एक रकम होती है या एक कदर होती है। तो ज़ीरो अगर 2 दफ़ा आता तो फिर हम ज़ीरो लगा सकते थे, 2 या 2 से ज़्यादा बार आता तो, लेकिन चूँकि इस यहाँ पे कोई भी रकम रिपीट नहीं हुई है तो यहाँ पे हमारे पास आएगा कोई आधा नहीं है। अब आगे चलें तो हमारे पास है जी किसी सिलसिला या मवाद में वो कीमत जो सबसे ज़्यादा बार आए वो क्या कहलाती है। अभी मैंने आप लोगों को आधा की डेफिनेशन बताया था, जो सबसे ज़्यादा बार आती है वो आधा होगी। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये 4 ऑप्शन दिए हैं, तो जो सबसे ज़्यादा बार आती है वो आधा होती है। अब नीचे वाले में कहता है कि दिए गए मवाद का वस्तानिया मालूम करें। अब इसमें से अगर हमने वस्तानिया मालूम करना है ना, तो ये सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो इनको ना कि तरतीब लगानी है। तरतीब कौन सी? तरतीब सऊदी, यानी कि छोटी से बड़ी की तरफ हमने जाना है। हम देखें सबसे पहले हमारे पास ना 110 है। अब 110 से छोटी तो कोई नहीं है, तो सबसे पहले हम 110 लिख देंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि 110 से बड़ी कौन सी आ जाएगी। ये 120 आ रहा है, तो 120 लिख दें। उसके बाद 122 है, उसके बाद देखें तो आई थिंक 124 है, उसके बाद देखें 125 है, उसके बाद अगर हम देखें 125 के बाद 127 है, और उसके बाद देखें तो 130 है। तो ये इस तरीके से ना हमारे पास हैं। टोटल रकमें थी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पे भी देखें तरतीब में भी 7 आ जाएंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब जब 7 यानी कि ताक रकमें हो ना, तो उनके लिए तो सिंपल सा काम है कि 3 आपने एक साइड से स्किप कर देनी और ये 3 एक साइड से, जो दरमियान में बच जाएगी वो इसका ना कि वस्तानिया होगा। तो यहाँ पे देखें 124, ये ए जो ऑप्शन है ये हमारा ठीक है।